हेलो दोस्तों, चैप्टर 258 के लिए आ चुके हैं। जैसे कि हमने देखा था कि यूजी ने सुकुना पर कंसेक्यूटिव 7 ब्लैक फ्लैशेस मारे थे। उससे हमें लगा था कि सुकुना अभी हारने ही वाला है, लेकिन इस वाले चैप्टर में मामला थोड़ा ऊपर नीचे है। तो चैप्टर की शुरुआत होने से पहले स्पॉइलर वार्निंग। चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2 ब्लैक फ्लैशेस मारने के बाद गोजो काफी खराब हालत में था। तो बीइंग इन अवेकन स्टेट, गोजो ने आरसीटी को कंस्ट्रक्ट किया था जिससे वो अपने आप को हील कर पाता है। लेकिन यूजी के 7 ब्लैक फ्लैशेस के कारण सुकुना अपने आरसीटी के आउटपुट को रिगेन नहीं कर पाया, क्योंकि यूजी ने स्पेसिफिकली अपने ब्लैक फ्लैशेस को सुकुना एंड मेगुमी के सोल रियान में मारता है। लेकिन तभी सुकुना तुरंत अपना डोमेन मेलेवनेंट श्राइन एक्सपांड करता है, जो काफी अलग था बिकॉज ऑफ लो कर्स एनर्जी। और तभी हमें नरेटर कहता है द किंग्स डोमेन हैड रिटर्न टू इट्स मास्टर अलोंग विद द ब्लैक स्पार्क। उसके कारण सुकुना के आसपास की हर चीज डिसमेंटल होने लगती है। इतने ब्लैक फ्लैशेस खाने के बाद भी सुकुना अपना डोमेन एक्सपांड किया था विदाउट ड्रॉपिंग इट्स इफेक्टिव रेंज। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहाँ हकारी कहता है डोमेन को अगर हमें काउंटर बैक करना है तो हमको आरसीटी को सीखना होगा। चोसो कहता है कि अगर बात आरसीटी की है तो मैं और यूजी किसी तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर यूजी पूछता है कैसे। फिर चोसो आरसीटी के यूजर्स को पूछता है जब तुम अपने शरीर को रीजनरेट करते वक्त अपने ब्लड को कंपनसेट कैसे करते हो। हकारी एंड यूटा उसका आंसर नहीं दे पाते, पर शोको कहती है कि वो अपने कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल देती है। हकारी कहता है कि उसकी आरसीटी ऑटोमेटिक है और यूटा कहता है कि मेरी आरसीटी इंस्टिंक्ट पे चलती है। चोसो कहता है कि उसकी बॉडी उसे अलाउ करती है कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर यूजी चोसो के रिमेनिंग ब्रदर्स जो कि 9 कर्स वुंड डेथ पेंटिंग को यूजी कंज्यूम कर ले तो उनकी कर्स टेक्निक को गेन कर पाएगा और चोसो की तरह कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर पाएगा। चोसो कहता है कि आरसीटी का एक डाउन साइड भी है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी को कंज्यूम करता है। चोसो एंड यूजी को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल बॉडी। इसीलिए चोसो ने यूजी को किसी एक व्यक्ति के साथ जोड़ी बनाने के लिए कहा जो कि बॉडी स्वैपिंग ट्रेनिंग करते समय आरसीटी का यूज कर सके। यूजी काफी कंफ्यूज हो गया था और उई ने रिवील किया कि उसकी सिटी की मदद से वो इंसानों के बीच आत्माओं की अदला बदली भी कर सकता है। कुसाकाबे कहता है कि जब सुकुना ने यूजी के शरीर पे कब्जा किया और उसकी सिटी को इस्तेमाल किया था तो उससे यूजी की बॉडी को स्पेशल ग्रेड जिजुत्सु पता है। सो दे प्लान टू डू द सेम विद सोल स्वैप ट्रेनिंग। कुसाकाबे पहले यूजी के सोल के साथ स्वैप करेगा और यूजी के बॉडी को बेसिक कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन एंड सिंपल डोमेन सिखाएगा। उई ने उन्हें समझदारी से सोचने के लिए कहा कि वो सोल स्वैप ट्रेनिंग के लिए जोड़ियां बनाए क्योंकि उनके पास 1 महीने का ही लिमिटेशन है। इन 1 मंथ वो बस 2 बार ही स्वैप कर सकते हैं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है यूजी यूज करता है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन अगेंस्ट सुकुना डोमेन। यूजी ने देखा कि सुकुना का डोमेन अधूरा है, इसमें कुछ लूपहोल है, सो यूजी उसे सह सकता है। फिर हमें पता चलता है कि सुकुना हाई लेवल डोमेन को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता और माकी को भी अपने डोमेन में पकड़ नहीं सकता जिसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। सुकुना का डोमेन 99 सेकंड में कोलैप्स कर जाएगा। यूजी, माकी, इनो एंड चोसो ट्राइज टू इंड्योर द रैम्पेज। चोसो अभी भी अपने छोटे भाई की चिंता में था और चिल्लाता है यूजी। उसी समय यूजी का सिंपल डोमेन बैरियर टूट जाता है क्योंकि ये सुकुना के डोमेन स्लैशेस का सामना नहीं कर सकता। फिर यूजी को चोट लगी और उस चोट के कारण अपना बायां पैर खो देता है जो कि कट गया था स्लैशेस के कारण। सब हैरान हो जाते हैं और नोटिस करते हैं कि स्लैशेस रुक चुके हैं और उसने स्लैशेस के हमले को सह लिया है। लेकिन तभी यूजी अपना पैर रिग्रीव कर लेता है बिकॉज यूजी एंड हकारी रिवर्स क्रीज टेक्निक और सुकुना फ्लेम से यूजी पर वार करने ही जाता है और चैप्टर वही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले चैप्टर में।